हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की हिंदी की बुक है जिसका पाठ 24 है बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है, आप उसे जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम भाषा अध्ययन करेंगे। भाषा अध्ययन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये बच्चों नीचे शब्द दिए गए हैं, इनके हमें वाक्य बनाना है। तो शब्द क्या है बच्चों? स्वाधीन, सम्मान, समृद्धि, शौर्य, ओज, निर्भय, चुनौती, उत्तरदायी। तो चलिए बच्चों, इन शब्दों के वाक्य बनाते हैं। तो किस तरह से वाक्य बनाएंगे हम? तो देखिए बच्चों, इस तरह से हम इसके वाक्य बनाएंगे। पहला है स्वाधीन। पहले हमें इसकी सब पता होना चाहिए। स्वाधीन मीन्स क्या होता है? स्वाधीन मीन्स होता है बच्चों स्वतंत्र, ठीक है, या आज़ाद। तो इसका प्रयोग हो जाएगा, भारत 15 अगस्त सन 1947 को स्वाधीन हुआ या आज़ाद हुआ। दूसरा है सम्मान। सम्मान का मतलब होता है आदर करना। तो इसका प्रयोग होगा, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तीसरा नंबर है समृद्धि। समृद्धि यानी होता है बच्चों उन्नति। तो इसका प्रयोग करेंगे हम, राजा छत्रसाल ने प्रजा की सुख शांति एवं समृद्धि के लिए कई प्रयत्न किए। फोर्थ नंबर पे है बच्चों शौर्य। शौर्य यानी होता है वीरता। तो इसका प्रयोग इस प्रकार है, राजा छत्रसाल में, ये में है बच्चों, ठीक है, माँ है ये। राजा छत्रसाल में साहस और शौर्य के गुण कूट कूट कर भरे थे। फिफ्थ नंबर का है ओज। ओज में होता है चमक। प्राणायाम करने से चेहरे पर ओज या चेहरे का ओज बढ़ता है। नेक्स्ट है निर्भय। निर्भय यानी निडर। तो इसका प्रयोग हो जाएगा, अपराध कम हो जाने से महाराज छत्रसाल के राज में बच्चे एवं महिलाएं भी निर्भय होकर कहीं भी आ जा सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों चुनौती। चुनौती यानी होता है ललकारना। इसका प्रयोग होगा, महाराज छत्रसाल ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगल सत्ता को कड़ी चुनौती दी। नेक्स्ट है उत्तरदायी। उत्तरदायी यानी होता है बच्चों जवाबदार, यानी कि कठिन परिस्थितियों में राजा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों प्रसिद्ध शब्द में। ये प्रसिद्ध शब्द आपको दिख रहा है, इसमें जो प्र है ये उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग लगाने से प्रसिद्ध शब्द में ये प्र क्या है? ये उपसर्ग है ना। उपसर्ग लगाने से सिद्ध शब्द के अर्थ में विशेषता और परिवर्तन आ गया, यानी कि प्र में सिद्ध जोड़ दिया, ठीक है, तो इसकी विशेषता और में परिवर्तन आ गया। प्र उपसर्ग लगाकर बनने वाले 3 शब्दों लिखना, मतलब जिसमें हमें क्या लगाना चाहिए, आगे का जो शब्द है वह प्र लगाना है। तो इसके वाक्य हमें इनके 3 शब्द बनाना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, प्र और प्र में बल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रबल। प्र में स्थान जोड़ दिया तो हो गया प्रस्थान। प्र और कृति यानी कि प्रकृति। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में आए मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश को अलग कीजिए। अब बच्चों हमने प्र पढ़ा था, जो आगे वाला मतलब इसमें हमें क्या करना है, मूल शब्द जो है उसको हटाना है और इसके जो प्रत्यय शब्द हैं उनको अलग करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम। देखिए पहला दिया है वीरता। हाँ, इसमें दिया गया है वीरता, अछूती, जागीरदार, मार्मिक और उत्तरदायी, इनका बताना है। तो देखो वीरता, वीर प्लस ता, अछूती अछूत प्लस ई, जागीरदार यानी कि जागीर प्लस दार, मार्मिक मर्म, ये माँ और रा पे मा चढ़ा है, मर्म प्लस ई, उत्तरदायी का उत्तर प्लस दाई। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को उनके सामने दिए गए काल के अनुसार बदलना है। अब जैसे बच्चों हमने पढ़े काल 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है भविष्य काल, एक होता है भूतकाल और एक होता है वर्तमान काल। भविष्य काल किस होता है बच्चों? भविष्य से समझ लो जो काम हम भविष्य में करते हैं, जैसे तो उसको हम भविष्य काल बोलेंगे। जैसे कि मैं कल भोपाल जाऊंगा, तो अभी गारंटी तो नहीं है जाऊंगा, ये भविष्य काल हो गया।
फिर आता है वर्तमान काल, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, अभी इस समय, तो वो कहलाएगा वर्तमान काल। और भूतकाल, तो भूतकाल जो काम हमने कर दिया वह क्या कहलाएगा, भूतकाल कहलाएगा। तो ये वाक्य दिए गए हैं, वे भारत के वीर सपूत थे, ये हमें बनाना है भविष्य काल में, ये थे यानी कि ये भूतकाल में। फिर ये है, फिर शत्रु सैनिक जान बचाकर भागे, ये हमें वर्तमान में बनाना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको बनाते हैं हम। हाँ, एक और ये और दिया है, महाराजा छत्रसाल का समाधि स्थल उनके शौर्य का स्मरण दिला रहा है। इसको भविष्य में बदलना है, इसको वर्तमान में बदलना है और इसको भूत में बदलना है। तो देखिए किस तरह से बदलेंगे। तो भविष्य में कैसे बदलेंगे बच्चों, महाराजा छत्रसाल का समाधि स्थल उनकी शूरता का संस्मरण दिलाएगा। फिर वर्तमान में बदलना है, वे भारत के वीर सपूत हैं अभी, है ना। और भूतकाल हो जाएगा, शत्रु सैनिक जान बचाकर भाग गए थे। प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, संधि विच्छेद कीजिए। किसकी करनी है, अत्याचार, स्वाधीन, इच्छानुसार, आत्मोत्सर्ग और सहायतार्थ। तो देखो बच्चों, अति प्लस आचार हो जाएगा अत्याचार, स्व प्लस आधीन क्या हो जाएगा, स्वाधीन, इच्छा प्लस अनुसार क्या हो जाएगा, इच्छा अनुसार, आत्मा प्लस उत्सर्ग हो जाएगा आत्मोत्सर्ग, सहायता प्लस अर्थ यानी कि सहायतार्थ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये मुहावरे दिए गए हैं बच्चों, दो दो हाथ करना, छक्के छुड़वाना, नाको चने चबाना और लोहा लेना। इनके पहले हमें अर्थ बताना है, फिर इनका वाक्य बनाना है। तो देखो बच्चों, दो दो हाथ करना मतलब होता है मुकाबला करना। इसका प्रयोग इस प्रकार करेंगे, प्रजा की रक्षा एवं राज्य विस्तार हेतु महाराजा छत्रसाल ने अपने शत्रुओं के साथ दो दो हाथ किए। फिर नेक्स्ट है छक्के छुड़वाना यानी कि बुरी तरह पराजित करना। छक्के छुड़वाना यानी कि बुरी तरह पराजित करना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा प्रयोग, वीर छत्रसाल ने अपने दुश्मनों के छक्के छुड़वा दिए। फिर तीसरा है नाकों तले चने चबाना यानी कि मुकाबला करना। इसका प्रयोग हो जाएगा, शिवाजी की सेना ने अपने दुश्मनों को नाकों चने चबाए। नेक्स्ट है लोहा लेना यानी कि बुरी तरह पराजित करना। तो इसका हो जाएगा प्रयोग, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने राज्य की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया, ठीक है, उनको बुरी तरह से पराजित किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, इसे क्वेश्चन नंबर 7 मान लेते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से खोजकर लिखना, इनके हिंदी अर्थ लिखना है, ठीक है। ये इतने सारे दिए गए हैं, तो चलिए इनके हिंदी अर्थ हम लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रसूता, प्रसूता यानी होता है जच्चा, धरोहर यानी होता है संपत्ति, अस्त्र यानी होता है हथियार, फेंक कर चलाने वाला, जो हाथ फेंक कर चलाते हैं उसको अस्त्र बोलते हैं, और शस्त्र, हाथ से चलाने वाले हथियार को शस्त्र बोलते हैं, ठीक है। क्षति यानी होता है नुकसान, ललकार यानी चुनौती, आत्मोत्सर्ग यानी आत्म बलिदान, पारावार यानी कि सीमा, स्मारक समाधि, सिपह सालार यानी कि सेनापति, आधिपत्य अधिकार, प्रजावत्सल प्रजा से प्रेम करने वाला, ठीक है। फतेह यानी कि जीत, जैसे मुसलमान में बोलते हैं ना फतेह हासिल कर ली, इस तरह से जोधा अकबर के नाटक में बहुत बोलते थे। चलिए अब है, ये हो गया राजी, राजी यानी होता है सहमत, हम बोलते हैं वो तो राजी है यानी कि सहमत है। रेयत, रेयत यानी होती है प्रजा, ताजी यानी होता है साफ, बार यानी बाल, और बांको यानी कष्ट। तो बच्चों इस तरह से इस जो चैप्टर का भाषा अध्ययन की जो ग्रामर है यही होती है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।